हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है रूलिंग द कंट्री साइड। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं द कंपनी बिकम्स द दीवान। मतलब जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो दीवान बन जाती है। दीवान मतलब उसे जो है टैक्स कलेक्ट करने के राइट मिल जाते हैं और उसे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो भी प्रशासन होता है, उसे भी देखने के राइट मिल जाते हैं। तो दीवान मतलब एक तो वो टैक्स कलेक्ट कर सकती है और एक अगर मान लो किसी भी राज्य की कोई भी चोरी हो गई तो उसकी जो भी तहकीकात करनी है तो वो ब्रिटिशर्स ही करेंगे। अगर किसी को जस्टिस देना है तो वो भी ब्रिटिशर्स ही करेंगे। तो दीवान मतलब उनको टैक्स कलेक्ट करने के भी राइट मिल गए और उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन के भी राइट मिल गए। तो ऑन 12 अगस्त अब उन्हें दीवान बनाता कौन है? तो हमने देखा था कि बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। कब हुई थी? 1760। अब आप बताना कब हुई थी। तो उस टाइम पे जब बैटल ऑफ बक्सर हुई थी तो उसके अंदर मीर कासिम के साथ में कौन कौन थे? मीर कासिम के साथ में एक तो सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला तो पहले ही हार चुके थे, तो मीर कासिम के साथ में सिराजुद्दौला थे और दिल्ली के मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड थे। तो हमने देखा था कि जो हार गए थे उनसे ट्रीटी साइन करवा ली थी और मुगल एम्पायर को ब्रिटिशर्स ने बोल दिया था कि अब आप आराम करो और आप हमें दीवानी राइट्स दे दो, बस हमें दीवानी राइट्स ही देना है। अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने दिल्ली की जो गद्दी है वो क्यों नहीं मांगी? क्योंकि दिल्ली जो है, अगर मान लो जो भी मुगल एम्पायर है उसे पूरा इंडिया जानता है कि वही हमारे राजा है। तो जो ब्रिटिशर्स ने दिमाग लगाया होगा कि ब्रिटिशर्स ने सोचा होगा कि हमारे यहाँ के जो भी पब्लिक है इनको ये तो पता है कि बस हमारा जो भी रूलर है वो मुगल एम्पायर ही है, बस पावर चेंज हुई है। तो वो मुगल एम्पायर को देख के खुश होते रहेंगे और हम हमारे पैसे निकालते रहेंगे। तो ब्रिटिशर्स खुद नहीं बने थे दिल्ली के एम्पायर, उन्होंने तो दीवानी राइट्स ले लिए थे बंगाल के। और वो जो मीर कासिम जो थे और जो भी सिराजुद्दौला थे उनसे ट्रीटी साइन करवा ली थी ऑन 12 अगस्त 1765। कब? 12 अगस्त और 1765 को, ये एकदम फिक्स डेट है। 12 अगस्त से 1765 द मुगल एम्पायर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। जो भी मुगल एम्पायर थे कौन थे? शाह आलम सेकंड। तो शाह आलम सेकंड क्या करते हैं, जो भी ब्रिटिशर्स होते हैं, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसको बंगाल का दीवान घोषित कर देते हैं, तो उनको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं ब्रिटिशर्स को। कंपनी बिकेम चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसका मतलब क्या है? चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो भी पैसों से रिलेटेड बंगाल के अंदर जो भी काम होगा वो सिर्फ कंपनी ही करेगी। तो कंपनी को तो इससे फ़ायदा था क्योंकि पहले इंडस्ट्रीज तो होती नहीं थी, तो कंपनी फार्मर से टैक्स लेती थी और फार्मर से भी वो ज़्यादा टैक्स ले लेती थी। तो जो भी पैसों से रिलेटेड जो भी काम होता था वो मुगल एम्पायर ने ब्रिटिशर्स को सौंप दिया था। तो उनके साथ में उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी थी। जैसे मान लो हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो गवर्नमेंट बदले में हमारे लिए रोड्स भी बनाती है, हमारे लिए जो खेती होती है फार्मर्स को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा देती है, वो रेलवे लाइंस भी बनाती है। तो वैसे जो भी गवर्नमेंट है वो हमारे लिए भी कुछ करती है। तो ब्रिटिशर्स जो भी मुगल एम्पायर थे उन्होंने बोल दिया था कि हम आपको दीवानी राइट्स दे देंगे, लेकिन आपको भी जो हमारे इंडिया के फार्मर्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइज इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज। मतलब जो भी लैंड है आपको उसको सही तरह से जचाना होगा। मतलब जैसे मान लो कोई भी फार्मर्स की लैंड है वो एकदम बंजर पड़ी है, तो ब्रिटिशर्स को बोला गया कि आपको उस बंजर ज़मीन को फर्टाइल लैंड के अंदर कन्वर्ट करना होगा, तभी जो फार्मर है वो टैक्स दे पाएंगे, वरना वो टैक्स कहाँ से देंगे? उनके पास तो बंजर ज़मीन है तो वो टैक्स नहीं दे पाते थे। तो मुगल एम्पायर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको जो भी ज़मीन है वो उस ज़मीन को सही तरीके से जचाना होगा, तभी फार्मर जो है वो टैक्स दे पाएंगे। तो ज़मीन को सही और वहाँ तक वाटर की भी सप्लाई होनी चाहिए, तो आपको भी फार्मर्स के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। द लैंड एंड ऑर्गेनाइज इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज।
तो हमने द कंपनी बिकम्स दीवान के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम द कंपनी बिकम्स द दीवान के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो जो भी कंपनी थी वो ट्रेडिंग कंपनी थी। हम सभी को पता है कि जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, और वो जो ट्रेडिंग कंपनी थी वो तो बाइंग और सेलिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देगी। मतलब हमने पहले भी पढ़ा है कि जो भी ब्रिटिशर्स थे वो एक ट्रेडर बन के आए थे, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी ट्रेडिंग कंपनी थी। अब हमने ये भी जाना था कि वो ज़्यादा अपने प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देते थे। उन्हें ये इससे कोई मतलब नहीं था कि जो भी फार्मर्स है उन्हें टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो वो इंडियंस के फार्मर्स के बारे में कुछ भी ज़्यादा नहीं दिमाग लगाते थे अपना। वो तो ये दिमाग लगाते थे कि हमें हमारा प्रॉफिट कैसे बनाना है। तो वो अपने प्रॉफिट बनाने के लिए, हम अपना प्रॉफिट बनाना चाहते थे, वो बाइंग और सेलिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे। वो इंडिया के ही तो पैसों से कोई भी सामान है वो खरीदते थे, और जो इंडियंस होते थे उनसे टैक्स भी लेते थे। तो बाइंग और सेलिंग पे ज़्यादा ध्यान देते थे वो, इससे उन्हें प्रॉफिट होता था। और जो ब्रिटिशर्स थे वो फार्मर्स के लिए कुछ भी नहीं करते थे, क्योंकि अगर वो फार्मर्स के लिए कुछ भी करेंगे तो उनके ऊपर उनका पैसा खर्च होगा। अगर मान लो उन्हें कोई भी कुछ भी करना है फार्मर्स के लिए, अगर मान लो उन्हें इरिगेशन की सप्लाई भी करवानी है, पानी भी उनको उन तक पहुंचाना है, तो उसके लिए भी पैसे लगेंगे, कुआं खुदाने के लिए भी पैसे लगेंगे। तो ब्रिटिशर्स तो हमेशा प्रॉफिट चाहते थे, तो वो ये सब काम नहीं करेंगे। तो फार्मर्स को इसी कारण से ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, और उनकी जो भी ज़मीन होती थी उसके ऊपर ज़्यादा फसल भी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होती थी। तो हमने द कंपनी बिकम्स दीवान के बारे में थोड़ा बहुत और जान लिया। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम द कंपनी बिकम्स द दीवान के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। कंपनी वाज एलियन पावर। तो जो भी ब्रिटिशर्स थे वो एलियन पावर थे। एलियन मतलब ऐसा मत समझ लेना कि वो मार्स से आए थे। तो वो समुद्र में, जैसे मान लो ये इंडिया है, ये इंडिया का साउथ वाला पार्ट है, तो ब्रिटिशर्स तो पता नहीं कहाँ से तैरते तैरते आए थे। तो पहले हमारे लिए वो क्या थे, वो एलियन ही थे। तो ब्रिटिशर्स ने जब वो इंडिया के अंदर थे तो उन्होंने एक चीज़ को समझा। क्या समझा उन्होंने? कंपनी वाज एलियन पावर। उन्होंने ये समझा कि हम लोग क्या है, एलियन पावर है। मतलब हम इंडियंस के लिए एलियन पावर है, क्योंकि हम किसी दूसरी जगह से आए हैं। तो जो दूसरी जगह से आता है पहले उसके लिए एलियन वर्ड का यूज़ किया जाता था। तो कंपनी वाज एन एलियन पावर। इट वाज रिक्वायर्ड टू पैसिफाई दोज हु रूल्ड द कंट्री साइड इन पास्ट। अब कंपनी ने ये भी सीखा कि हमें ऐसे बन के नहीं बैठना चाहिए कि भाई हम दीवान हैं, हम सब कुछ कर लेंगे। हमें जो रूल, जो पहले कंट्री साइड के ऊपर, जो भी गांव के अंदर पहले जो रूल करते थे, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ताकि वो हमें लोगों से टैक्स लाके दे सके। तो कौन? पहले जैसे मान लो सरपंच होते थे, पंच होते थे, सरदार होते थे, जमींदार होते थे, तो हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ताकि वो लोगों से हमें टैक्स लाके दे सके। और अगर मान लो वो लाके नहीं देंगे तो क्या विलेजेस वाले, जो भी विलेजर्स होते हैं, वो हमें टैक्स दे देंगे? क्यों? वो कंपनी को टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि जो कंपनी थी वो ज़्यादा टैक्स मांगती थी। तो उन्होंने ज़मींदार से बोला कि आप ज़्यादा टैक्स लेके आओ, और जो ज़मींदार होते थे वो लोगों को पहले से जानते थे, तो वो उनको मना के कैसे भी टैक्स लेके आ जाते थे। तो कंपनी ने सोचा कि हमें खुद के ऊपर ऐसे, हमें खुद को दीवान बन के नहीं बैठाना चाहिए। हमें जो पहले कंट्री साइड के ऊपर पहले जो रूल करते थे उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो कंपनी ने उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड। कंपनी ने सोचा कि हमें खुद को ऐसे दीवान बन के नहीं बैठाना चाहिए, तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर मान लो ये कोई सूबेदार है पहले का, और ये कंपनी है, और ये कोई पीपल है, अगर कंपनी इसकी रिस्पेक्ट करेगी, अगर कंपनी इस सूबेदार की रिस्पेक्ट करेगी, तो ये भी इसकी रिस्पेक्ट करेगा। ये सूबेदार जो है ये भी कंपनी की रिस्पेक्ट करेगा। और जो भी विलेजर्स होते हैं वो जो विलेजर्स होते हैं वो इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, अपने ज़मींदार की रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर वो इनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो वो इनकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। एकदम सिंपल सा उन्होंने मैथमेटिक्स लगा ली।
तो कैसे लगाई उन्होंने, अगर मान लो जो ब्रिटिशर्स हैं वो ज़मींदार की रिस्पेक्ट करेंगे, अगर वो ज़मींदार की रिस्पेक्ट करेंगे तो ज़मींदार उनकी भी रिस्पेक्ट करेंगे, और जो पीपल्स होते हैं वो ज़मींदार की रिस्पेक्ट करेंगे तो पीपल्स ज़मींदार के फ्रेंड की भी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि वो दोनों तो फ्रेंड बन गए थे बाद में। तो जो पीपल्स होते हैं वो इनकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। तो हमने द कंपनी बिकम्स द दीवान के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। तो इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रेवेन्यू के बारे में समझेंगे। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच।